Hello students, welcome to Basic to Advanced channel. This video is regarding the 10th standard student for the history subject. Today I am going to cover these two theory question. Explain Karl Marx class theory and what are the four characteristics of modern historiography in easy terms, which will help you to prepare the notes, right? तो आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देखिएगा और जो भी डाउट्स रहेगा वो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं. ये वीडियो आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टू क्वेश्चंस विच इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 6. सी ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कार्ल मार्क्स थ्योरी, राइट, in which it is written Karl Marx class theory or class conflict theory states that the society is divided into two classes, the bourgeoisie and bourgeoisie, जिसको हम लोग मिडिल क्लास भी बोलते हैं, एंड प्रोलेटेरिएट. हाँ, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट दो नाम दिए हैं. बुर्जुआजी मतलब होता है मिडिल क्लास एंड प्रोलेटेरिएट मतलब होता है लेबर. मतलब कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि हमारा जो सोसाइटी है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड था. पहला क्लास था मिडिल क्लास और दूसरा क्लास था लेबर. इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में दिया है कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी और क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टेट दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इन टू क्लासेस. मतलब सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइड है. हाँ, पहला जो है बोर्गोजियस जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, एंड दूसरा है प्रोलेटेरिएट जिसको मतलब लेबर. तो मिडिल क्लास और लेबर दो पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट दिया है that their position in the class hierarchy is determined by their role in the production process. मतलब उनका जो पोजीशन है, उनका जो रोल दिया है उसके हिसाब से डिसाइड होता था. और their position in the class level, hierarchy मतलब होता है लेवल, is determined by their role in the production process. मतलब उनका जो पोजीशन होता है क्लास में, क्लास के लेवल में, उनके रोल ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज Bourgeois are capitalists who own the means of production and purchase the labor power of others. Bourgeois जो होते हैं, मतलब मिडिल क्लास वाले जो होते हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं. कैपिटलिस्ट मतलब क्या होते हैं? उन लोग दूसरे के मतलब लेबर को खरीदते हैं, लेबर को लोग यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुम्हार का सर्विस, मतलब रूम लकड़ी का काम बनाने वाले का सर्विस यूज़ किया, तो मैंने उनका लेबर ख़रीदा है. तो जो लेबर खरीदता है वो मिडिल क्लास होता है, जिसको बोर्गोजियस बोलते हैं. तो बोर्गोजियस आर कैपिटलिस्ट हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड परचेज द लेबर पावर ऑफ द अदर्स. इन अदर थिंग, वाइल द प्रोलेटेरिएट आर वर्कर्स हु सेल देयर ओन लेबर पावर. प्रोलेटेरिएट क्या करता था? वो लेबर देता था, मतलब मजदूर. प्रोलेटेरिएट मतलब बोलते हैं मजदूर, लेबर. तो लेबर जो बोर्गोजियस है वो लेबर खरीदता था और प्रोलेटेरिएट मतलब लोअर क्लास जो है वो लेबर देता था. जैसे हम लोग किसी सपोज लकड़ी बनाने वाले से काम करवा के ले रहे हैं, हाँ, घर बनाने वाले से काम करवा के ले रहे हैं, तो वी आर कम इन द मिडिल क्लास एंड दे हु गिवन द लेबर दे कम्स अंडर द प्रोलेटेरिएट क्लास. ठीक है. तो इस पूरे सब पैराग्राफ में आपको ये समझ में आना चाहिए. कार्ल मार्क्स फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कार्ल मार्क्स जो है अपनी थ्योरी में ये बताता है कि जो पूरी सोसाइटी थी उस टाइम पे दो क्लासेस में डिवाइड थी. पहली क्लास थी बोर्गोजियस मिडिल क्लास एंड दूसरी थी प्रोलेटेरिएट लेबर क्लास. उनका पोजीशन जो है उनके लेवल के हिसाब से डिसाइड होता था, उनके रोल क्या है प्रोडक्शन प्रोसेस पे उसके हिसाब से डिसाइड होता था. बोर्गोजियस थर्ड पॉइंट में लिखा है, बोर्गोजियस जो है कैपिटलिस्ट है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? परचेस करता है, राइट. एंड प्रोलेटेरिएट जो है वर्कर है, जो अपना लेबर सेल करता था. नेक्स्ट पॉइंट में दिया है मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर कॉज एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस. मार्क्स ने भी बताया कि ये जो आइडियाज़ है इसमें रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कोई ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट मतलब मनमुटाव होते रहता था. तो मार्क्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर कॉजेज एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस. क्लियर? मार्क्स थ्योरी based on that idea that unequal distribution of resources among the peoples, because of that conflict was there. And next point and last point, Marx theory is based on idea. That point is already repeated, the same point है. तो टोटल आपको इसके पीछे वाले पॉइंट में 4 पॉइंट था.
उसके बाद आपको 5वां पॉइंट ये मिल जाएगा। तो पॉइंट ऑलरेडी रिपीट हुआ है तो उसको बार बार रिपीट मत कीजिए क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं। तो क्लियर हुआ मार्क्स थ्योरी, आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस स्क्रीन यू कैन सी द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसमें पहला 2 पॉइंट दिखा दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट है इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। मतलब जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी था वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस पे था और स्टार्ट कैसे होता था, फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड पॉइंट इज दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड। मतलब जो क्वेश्चंस होते थे वो ह्यूमन से रिलेटेड होते थे, इसलिए इसको एंथ्रोपोसेंट्रिक बोला गया। It means that these questions are about the deeds of members of ancient human societies of particular period। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो मेंबर्स के एक्टिविटीज़ के बेस पे होते थे उस टाइम के सोसाइटी के। तो फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट, इट्स मैथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। एंड सेकेंड पॉइंट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड होता था। इसका मतलब होता है दे क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस। मतलब इसके जो आंसर्स होते थे वो रिलेबल एविडेंस के बेस पे होते थे, मतलब उनका जो आंसर्स रिलेबल एविडेंस के बेस पे होता था। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्ट्री प्रेजेंट ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री क्या करता है, मैनकाइंड के ग्राफ को बताता है, मैनकाइंड की जर्नी को बताता है ग्राफ के थ्रू। इज इट क्लियर? तो इसमें थर्ड पॉइंट हम लोग को ये समझ में आता है आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस। आंसर जो इस क्वेश्चन के होते हैं वो रिलेबल एविडेंस के बेस पे होते हैं, राइट। और हिस्ट्री क्या करता है, मैनकाइंड की जर्नी को बताता है ग्राफ के हेल्प से। इज इट क्लियर? तो टोटल मैंने 4 पॉइंट्स कवर करवाए हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट जो था रिलेटेड विद ये पहला पॉइंट था कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस पे और इसमें रिलेवेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिलेटेड होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है ह्यूमन डिड्स के बारे में होते हैं उस सोसाइटी के। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि आंसर जो इस क्वेश्चन का रहता है वो रिलेबल एविडेंस के बेस पे रहता है। और हिस्ट्री क्या करता है, मैनकाइंड जर्नी बता रहा है ग्राफ के थ्रू। इज़ इट क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए। आपको अगर नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी कुछ डाउट्स होगा या आपको किसी और दूसरे टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के दिखाइए, लिखिए, तो मैं आपको आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए अपने बाकी के स्टूडेंट के साथ, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। थैंक यू।